न्यूजीलैंड के बाद अब श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही देश भर में 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी है। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री शरथ वीरशेखरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाजे से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। म्यांमार में तख्तापलट और नाइट कर्फ्यू का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने ओपन फायरिंग की। इसमें 8 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आपको बता दें कि म्यांमार में अभी तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक साथ आए भारत चीन 2020 के अंत तक इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प कोरोना की वैक्सीन बनाने में हैदराबाद की कंपनी भारतीय बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की आर्थिक मदद करेगा, जिसमें साल के अंत तक वैक्सीन के 100 करोड़ डोज के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय परिसर में एक दूसरे को गले लगाकर मोहब्बत का इजहार करना एक छात्र छात्रा के लिए महंगा साबित हुआ। लाहौर विश्वविद्यालय ने घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रेमी जोड़े को निष्कासित कर उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान से बांग्लादेश के आज़ाद होने के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव की सरकारों के प्रमुखों सहित दुनिया के कई नेता इसमें हिस्सा लेंगे। इस दौरान 17 से लेकर 27 मार्च तक विभिन्न समारोह का आयोजन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ था। चुनाव आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया है। ये सहयोगी है कि ममता चोटिल होने के बाद पहली बार बंगाल में रोड शो करने जा रही थी। इससे ठीक पहले ही यह फैसला आया। लगातार 2 साल की मुश्किलों के बाद अब इस साल अमरनाथ यात्रा पूरे 56 दिन चलेगी। 28 जून से शुरू होकर ये यात्रा 22 अगस्त तक चलेगी। खास बात यह है कि इस बार सभी अखाड़ा परिषदों, आचार्य परिषदों को यात्रा के लिए विशेष न्योता भेजा जाएगा। साथ ही श्रीनगर से पवित्र गुफा तक हेलीकॉप्टर सुविधा भी यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह रविवार को असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर सबसे पहले उन्होंने असम के तिनसुकिया में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले हमने असम आने पर कहा था कि हम आंदोलन और आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। 5 साल के बाद असम में न आंदोलन है न ही आतंकवाद। हम जो कहते हैं वो करते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन से जुड़े टूलकिट मामले में चर्चा में रही क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। दिशा ने लिखा कि मेरी आज़ादी का उल्लंघन किया गया। टीआरपी चाहने वाले टीवी न्यूज़ चैनलों ने मुझे मुजरिम ही करार दे दिया। भाजपा ने रविवार को पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण की 31 में से 27 और चौथे चरण की 44 में से 36 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए भाजपा नेता अरुण सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान 109 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। जहां टीन और कच्चे घरों में ठंड का मौसम निकलने के बाद अब उन्होंने प्रदर्शन वाली जगह पर पक्के घर बनाने शुरू कर दिए हैं। टिकरी बॉर्डर पर अब तक ऐसे 25 घर बनाए जा चुके हैं। पिछले दिनों देश के कई अहम हिस्सों में जोरदार बारिश के बाद फिर से मौसम में बदलाव दर्ज हुआ। भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर देश के कई अहम राज्यों और क्षेत्रों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रविवार को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान हंगामा उस वक्त मचा जब पार्टी के ही एक नेता ने डीएमके का झंडा लहराया। बैठक में पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री नारायणसामी भी मौजूद थे। नारायणसामी के सामने ही नेताओं में जमकर हाथापाई हुई। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधायक मंगल प्रसाद लोढ़ा पर संपत्ति को लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।
पुणे में एक व्यक्ति से धोखाधड़ी करने के मामले में लोढ़ा और उनके बेटे अभिषेक लोढ़ा सहित रियल एस्टेट कंपनी के मालिक सुरेंद्र नायन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी कार पाए जाने की जांच के सिलसिले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को अदालत में पेश किया। वही अदालत ने वाजे को 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। भारतीय सेना की खुफिया एजेंसियों द्वारा एक सक्रिय ऑपरेशन के आधार पर बड़ी बात कही जा रही है। सेना में चयन प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार किए जाने की आशंका जताई गई है। चूंकि जांच के दायरे में कई एजेंसियां शामिल हैं, इसलिए भारतीय सेना ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण बचाने के लिए साल भर हर रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने राजधानी के स्मार्ट सिटी पार्क में पारिजात पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प से ही सिद्धि मिलती है और यह संकल्प पर्यावरण बचाने का है। मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले के राहतगढ़ इलाके में कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीते दिनों हुई ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का निरीक्षण किया। सिहोरा, मगरयायू, बरखेड़ी और विचपुरी समेत कई गांव के खेतों में पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने फसलों के नुकसान का जायजा लिया। राजधानी भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजधानी को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रविवार को भोपाल के 5 स्थानों से एक साथ साइकिल रैली निकली। रैली का मकसद शहर को साफ रखने के साथ साथ मतदाता को जागरूक करना था। पन्ना जिले में एक दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां झोपड़ी में आग लगने से 5 महीने के मासूम की झुलसने से जान चली गई। घटना गुनोर तहसील के नया गांव की। आदिवासी परिवार मजदूरी करने गया हुआ था, तभी झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसमें सो रहा 5 महीने का मासूम पूरी तरह से झुलस गया। महाराष्ट्र से सटे बैतूल जिले में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पुलिस प्रशासन समेत पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं और चुन चुनकर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। तो वही व्यापारियों को भी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई। हरदा जिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार इन दिनों नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते हुए लक्ष्मी नारायण शनिवार रात अपने साथियों के साथ हंडिया पहुंचे, जहां पूर्व विधायक आर.के. दोगने सहित बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो विमलेश्वर आश्रम पहुंचे और मां नर्मदा की पूजा की। सतना के पोइंधा कला गांव में हुई युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंह बोले चाचा ने ही युवक को मौत के घाट उतारा था। दरअसल मनीष सिंह नाम के एक युवक का शव औंधा कला के हनुमान मंदिर तालाब में मिला था। सतना पुलिस को एक इंटर डिस्ट्रिक्ट चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पकड़े गए बदमाश कपड़ों और गल्ले के अलावा मोटर पंप की दुकानों में चोरी करते थे। इनके कब्जे से 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का माल बरामद हुआ है। आईएसबीटी स्थित भोपाल नगर निगम के दफ्तर की फ्रंट वॉल अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। इसका कारण फ्रंट वॉल पर लगा 20 फीट लंबा और इतना ही चौड़ा नगर निगम का लोगो है। इस लोगो का निर्माण नगर निगम की वर्कशॉप से निकले करीब 1,500 किलो के कबाड़ से किया गया है। उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी में एनसीसी बी सर्टिफिकेट परीक्षा हुई, जिसमें 325 कैंडिडेट शामिल हुए। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद एनसीसी की बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन प्रिसीडिंग ऑफिसर कर्नल एचपीसी अहलवावत और मेंबर सर्टिफिकेट के परीक्षा लेफ्टिनेंट कर्नल संजय यादव के निर्देशन में हुई। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी के घायल होने को बंगाल की ड्रामेबाजी करार दिया। फग्गन सिंह ने कहा कि बंगाल की राजनीति में बहुत से ड्रामेबाज हैं,
गाड़ी में चढ़ते उतरते समय लगी चोट का चुनाव से कोई संबंध नहीं। ममता भाषा की मर्यादा भूल चुकी है। अचानक मौसम बदलने से हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसान की फसल का काफी नुकसान हुआ है। बैरसिया क्षेत्र में किसानों के हुए नुकसान का जायजा लेने विधायक विष्णु खत्री और एसडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव ने कई गांवों का दौरा किया और फसलों के नुकसान का जायजा लिया। भिंड जिले के सुप्रसिद्ध प्राचीन गौरी सरोवर में अचानक 2 दिनों से मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। इसको देखते हुए नगरपालिका सीएमओ अमले के साथ गौरी सरोवर पहुंचे थे और मृत मछलियों को निकालने का यहां पर काम किया गया। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार चुनाव में भाजपा कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भोपाल में संकल्प यात्रा भी निकाली। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी गोपाल राव भी इसमें शामिल हुए। महाराजपुर थाना क्षेत्र के तहसील कार्यालय के रजिस्ट्री लेखक रविंद्र तिवारी की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और दुकान के अंदर रखे करीब 10,000 की नकदी को लेकर फरार हो गए। बगल में चाय की दुकान पर चोरों ने धावा बोला, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। आरोन में ग्रामीण इलाकों के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसको लेकर प्रशासन ने कसावट शुरू कर दी है। इसी क्रम में कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने आरोन का दौरा किया था और उन्होंने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता ग्राम पंचायतों में लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना है। बैजदेई में पुलिस प्रशासन ने झल्लार चौराहे पर मास्क न लगाने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की, जहां इस बीच एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 मासूमों को कुचल दिया, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। बैतूल के झल्लार में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया। लोगों ने सड़क पर शव रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान भैंसदेई विधायक धर्मू सिंह सिरसाम भी जनता के साथ मौजूद रहे। रायगढ़ में व्यापारी मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में पहुंचे योगेश अग्रवाल का व्यापारियों ने फूल माला डालकर स्वागत किया। इस दौरान योगेश ने चैंबर के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के साथ प्रदेश के सभी जिलों में चैंबर भवन बनाने की बात कही। देश भर के क्षेत्रीय दलों से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अजीत जोगी के लिए बने विशेष प्रचार वाहन के उपयोग का प्रस्ताव दिया। पिछले सप्ताह नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी चोटिल हो गई थी। व्हील चेयर पर ही चुनाव प्रचार में उतरने की तैयारी में। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दुर्ग जिले की धमदा नगर पंचायत को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मंत्री रविंद्र चौबे ने धमदा वासियों के लिए विकास का पिटारा खोलते हुए करीब 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले के ग्राम कटई में 23 वर्षीय युवक की करंट में चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। युवक नवागढ़ के कटई गांव में बिजली का काम करता था। इस दौरान अचानक बिजली की तार की चपेट में आ जाने से युवक का शरीर बुरी तरह से जल गया। कोरबा के कटघोरा वनमंडल के उत्पाद डिपो कसनिया में पदस्थ फॉरेस्ट के डिप्टी रेंजर स्तर के कर्मी कचराम पाटले की लाश सड़क किनारे पाई गई है। सूचना मिलते ही डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। छत्तीसगढ़ में शराब के बढ़ते कारोबार और तस्करी को रोकने के लिए सरकार आबकारी महकमे को और मजबूत करने जा रही है। सरकार इन नए हथियारों के साथ साथ आईपीसी की कुछ धाराओं के तहत अवैध कारोबार करने वालों पर कार्रवाई के अधिकार भी देगी। फिलहाल विभाग के पास आबकारी एक्ट तहत केवल जब्ती के ही अधिकार है।
प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर बने अवैध धार्मिक स्थल हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। बाराबंकी जिले से इसकी शुरुआत हुई है, जहां जिला प्रशासन ने सड़क के बीचों बीच बनी एक मजार और पकरिया के पेड़ को हटवा दिया। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की सदर कोतवाली में पहुंचकर शादी के लिए गुहार लगाने वाले 3 फीट के युवक के पास अब दर्जनों लड़कियों की शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भी उन्हें मिलने के लिए मुंबई बुलाया है। इसके बाद अब अजीम मंसूरी की खुशी का ठिकाना नहीं है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एसटीएफ ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग कमांडर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से सीडी समेत देश विरोधी दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अन्य सीडियां भी बरामद हुई है। एसटीएफ की टीम पीएफआई कमांडर को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे 17 मार्च से 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। भारत के थल सेनाध्यक्ष परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के सीतापुर स्थित पैतृक गांव भी जाएंगे। सेना की ओर से बनाए गए स्मारक का लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में थाना सजेती के अंतर्गत गैंगरेप पीड़िता के पिता की 10 मार्च को सड़क हादसे में मौत हो गई। गैंगरेप पीड़िता के परिजन हत्या का आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए पंजाब से ट्रक बरामद करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। एक्टर अरशद वारसी बॉलीवुड में लंबी जर्नी तय कर चुके हैं। उन्होंने अपने इस पूरे करियर के दौरान कई शानदार कमर्शियल और कंटेंट बेस्ड फिल्मों में काम किया है। वारसी जल्दी ही अक्षय कुमार और कृति सेनन स्टारर फिल्म बच्चन पांडे में नजर आने वाले हैं। नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर एसपी जगन्नाथन का निधन हो गया। 61 साल के जगन्नाथन को कार्डियक अरेस्ट आया था और वे गंभीर हालत में चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टी20 मैच की सीरीज का दूसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इंग्लिश टीम ने मैच के पहले ही ओवर में 1 रन पर 1 विकेट गंवा दिया। फिलहाल जेसन रॉय और डेविड मिलान क्रीज पर थे। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। दोनों को टीम मैनेजमेंट ने उनकी इंटरनेशनल कैप सौंपी। सूर्य कुमार 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं और ईशान किशन लोकेश राहुल के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे। मुंबई की टीम ने चौथी बार विजय हजारे ट्रॉफी हासिल की है। रविवार को फाइनल में उन्होंने उत्तर प्रदेश को 6 विकेटों से हराया है। इस जीत के साथ ही मुंबई तमिलनाडु के बाद संयुक्त रूप से टूर्नामेंट इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम बन गई है।